क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। मेरे को ऑलरेडी सब लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। ये जो है से बेसिकली मैं 2013 से डिप्लोमा स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। लगभग बोल सकते हैं कि 7 सालों से 7 सालों में बहुत सारे बैच को पढ़ाया और मैं आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन मेरा फेमिलियर पेपर रहा है क्योंकि इसी में मेरा मास्टर डिग्री है। एमटेक इन पावर सिस्टम ही किए हैं और ये पावर सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन देखिए हमारा, ध्यान दीजिए। जनरेशन मतलब होता है उत्पन्न होना, जनरेशन मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर किसको जनरेशन होना, तो इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होना, यही सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपके घर में बिजली है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या आपका घर में ही उत्पन्न हो रहा है? नहीं ना, कहीं दूसरे जगह उत्पन्न हो रहा होगा। तो उत्पन्न होने का एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा, वहाँ पर क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन वहाँ से जो उत्पन्न हो रहा है कहीं भी कोई भी जगह पर, मान लें कि आप पटना में बिजली को यूज कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह मान लीजिए कि एनटीपीसी बाढ़ में उत्पन्न हो रहा है, तो एनटीपीसी बाढ़ से लेकर के पटना तक क्या हुआ? ट्रांसमिशन लाइन को हमारा लाया जाता है। जो लाने का जो मीडियम होता है उसको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बात समझे? यानी कि सबसे पहला कोई भी हमारा होता है तब सबसे पहले जनरेशन होता है और ये जनरेशन होता है, इसको ट्रांसमिट किया जाता है, फिर क्या होता है बताइए? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले जनरेशन और इसके बाद क्या होता है बताइए? ट्रांसमिशन होता है। फिर क्या होता है बताइए? ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है बताइए? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात समझे? तो क्या है? तो सबसे ये मान लीजिए आपके घर के पास है, तो घर के पास अपना ही नहीं आया होगा। सबसे पहले जनरेशन होगा, ट्रांसमिशन होगा, इसमें बताएंगे आगे साथ चल के। बहुत सारा ट्रांसफार्मर लगा होगा, स्टेप अप लगा होगा, स्टेप डाउन लगा होगा, तब जाकर के आपके घर तक आता होगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर में आप देख रहे हैं। ये आपके घर में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा, कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ होगा, तब आपके घर पर जा करके आ रहा है। क्लियर है? तो आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हमारा पूरा पावर सिस्टम आपको 4-5 हिस्सा में आपको पढ़ना है डिप्लोमा में। जैसे थर्ड सेम में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आप थर्ड में इतना पढ़ेंगे, फोर्थ में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ सेमेस्टर में जा करके पढ़िएगा यूटिलाइजेशन। ये घर में आप बिजली को कैसे यूज कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री कैसे बिजली को यूज कर रहा है, यूटिलाइजेशन। साथ ही साथ ये सारे चीज़ का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इक्विपमेंट है या लाइन है, सारे का प्रोटेक्शन पढ़िएगा जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो आपको टोटल 4 हिस्सा में पढ़ना पावर सिस्टम का। एक थर्ड से में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, फोर्थ से में पढ़िएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ से में पढ़िएगा 2 पेपर आपको पढ़ना है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन तथा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा तो आज नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम लोग इसका सिलेबस का चर्चा करेंगे कि इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। ये अगर आप जान जाते हैं तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि पावर जनरेशन बेसिक मतलब पावर जनरेशन कैसे पैदा होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का क्या एडवांटेज है, ठीक है। ये हमारा कितना तरह का पावर होता है, कैसे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब बेसिकली इसमें पढ़ना है। तो बेसिक ऑफ पावर जनरेशन में कैसे हम लोग पावर को जनरेट कर सकते हैं, तो वही टॉपिक हमारा थर्मल पावर स्टेशन की मदद से जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर की मदद से जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन की मदद से जनरेट करते हैं, डीजल पावर से जनरेट करते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी है। तो हम सारा चीज़ इसमें सब डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन, ये सारे चैप्टर्स का इस चैप्टर में क्या है? ओवरव्यू है। बाद का जो भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर का ओवरव्यू किसमें है? बेसिक ऑफ पावर जनरेशन। थोड़ा थोड़ा
पढ़ लेंगे, जैसे कि कोई चीज़ टेस्ट करते होंगे, खाना नहीं खाते होंगे, तो समझिए कि ये आपका बेसिकली क्या है बताइए, टेस्टिंग है। जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो टेस्टर अलग से आता है ना, तो ये जो है टेस्टिंग है। जैसे कि मूवी देखते होंगे तो मूवी देखते होंगे ट्रेलर है ना, तो ये जो है क्या है, पूरे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है। बेसिक ऑफ पावर जनरेशन में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बिजली कैसे पैदा होता है, कितना तरह के पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिवाइड करेंगे यूज के आधार पर, कन्वेंशनल होगा, नॉन कन्वेंशनल होगा, और रिन्यूएबल होगा कि नॉन रिन्यूएबल होगा, सारे 4 टाइप का बात करेंगे, प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा, और कैसे बिजली उत्पन्न करेंगे इसमें पढ़ेंगे। थर्मल पावर स्टेशन क्या है? थर्मल पावर स्टेशन जो है, इसको जैसे कि कोयला से, थर्मल मतलब क्या, हीट से, कोयला से हम लोग कैसे बिजली पैदा करेंगे, जिसको हम लोग थर्मल पावर स्टेशन बोलेंगे। कोयला की मदद से उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं, और हीट में कन्वर्ट करके वाटर जो होता है वाष्प में कन्वर्ट होता है, वाष्प से टरबाइन चलता है, टरबाइन से क्या होता है, फिर बिजली पैदा होता है। ठीक है, हमारा टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है? अल्टरनेटर से। फिर अल्टरनेटर अल्टीमेटली क्या करता है, वहाँ आपका बिजली का पैदा होता है। कोई भी स्टेशन हो, सबसे पहले बिजली कैसे पैदा होता है? सबसे पहले आपका टरबाइन चलता है, टरबाइन चलता है। ये टरबाइन जो है मूव करना चालू करता है, टरबाइन मूव करना चालू करता है, और टरबाइन से कनेक्टेड होता है, ये इसका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। कौन कनेक्टेड होता है बताइए? अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। और ये टरबाइन को घुमाने के लिए, ये टरबाइन को घुमाने के लिए, ये जो टरबाइन है इसको आप देख रहे हैं, इस टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म लगाते हैं। इसको हम पानी डाल के यहाँ इसको घुमा सकते हैं, गोल 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 घूमेंगे तो उससे क्या अल्टरनेटर भी घूमेगा। तो अल्टरनेटर में फराडे ला काम करेगा। क्या होता है फराडे, हम आगे की क्लास में जस्ट बताएंगे। तो यहाँ बिजली पानी से भी उत्पन्न हो सकता है, यहाँ पानी से उत्पन्न होगा तो उसको हाइडल पावर प्लांट बोलेंगे। और यहाँ अगर कोयला से अगर हीट उत्पन्न करके वाष्प करेंगे तो उसको हमारा क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। अगर यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। हर हाल में आपको टरबाइन को चलाना है। टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है? अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर क्या है? एक तरह का जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है बताइए? जो भी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? बदलता है। कोई भी अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? बदलता है। तो थर्मल पावर स्टेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग हीट जनरेट करेंगे। हीट से क्या होगा, वाटर जो है वाष्प में बदलेगा, जिससे क्या होगा, टरबाइन चलेगा। हर में क्या करना है आपको? टरबाइन को चलाना है। टरबाइन जैसे चलेगा उससे साफ्ट आपका अल्टरनेटर का क्या होता है? कनेक्टेड होता है, और अल्टरनेटर रोटेट करेगा। अल्टरनेटर रोटेट करेगा, फ्लक्स काटेगा, क्या होगा? बिजली उत्पन्न होगा। इस तरीके से होगा। न्यूक्लियर में भी सेम चीज़ है। यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम वगैरह का यूज करते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट जो है इसको हम लोग एनटीपीसी के नाम से डिनोट करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एनटीपीसी है ये, इसको एनपीसीआईएल के तहत है, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाइड्रो का एनएचपीसी है, एनएचपीसी नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हाइड्रो मतलब वाटर से डैम बनाएंगे, डैम से फिर क्या होगा, वाटर को फिर यही टरबाइन पर डालेंगे, टरबाइन क्या होगा, घूमेगा, फिर इससे अल्टरनेटर कनेक्टेड होगा, बिजली पैदा होगा। और इसमें डैम बनाने में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर हमारा क्या क्या यूज होता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, डीजल पावर स्टेशन आप ऑलरेडी देखे होंगे। जैसे कोई भी अपार्टमेंट के नीचे में देखते होंगे एक जनरेटर रखा होता है, वो कैसा रहता है? डीजल जनरेटर रहता है। तो ये हमारा डीजल पावर स्टेशन बहुत कम स्पेसियस लेता है। जैसे कि आपका घर में कोई फंक्शन है, शादी है, तो वहाँ क्या देखे होंगे कि जनरेटर आता है। तो वही जनरेटर जो है क्या बताइए, डीजल पावर स्टेशन है, यानी कि बिजली को तुरंत पैदा करता है, आपके फंक्शंस को क्या करता है, आपका कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो डीजल पावर स्टेशन जो होता है बहुत ही छोटा होता है। नॉन कन्वेंशनल में जैसे आगे आपका विंड एनर्जी, विंड हवा से भी पैदा होता है। टाइडल पावर प्लांट होता है, ठीक है, जियोथर्मल होता है, टाइडल होता है, विंड होता है। ये सब क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आ गया। तो नॉन कन्वेंशनल पर भी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, क्या होगा, नॉन कन्वेंशनल हो गया। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल क्या होता है, हम फुल डिटेल चर्चा करेंगे जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो हमारा नॉन कन्वेंशनल जो कि प्रकृति के द्वारा दिया हो, जिससे विंड वगैरह खत्म नहीं हो रहा, नॉन कन्वेंशनल बोल रहे हैं उसको। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन ये बहुत ही मज़ेदार है। ये यहाँ पर प्योर कोर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर इंटर कर गया है। ये हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन मतलब बिजली जो जनरेट करेंगे वो कितना हमारा इकोनॉमिकल होगा, कितना हमारा सस्ता होगा, और इसमें कब हमारा कितना लोड को यूज कर पाएंगे। जैसे इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। कनेक्टेड लोड, एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड, बहुत सारा बात इसमें पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है पूरा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आपको आता है। ठीक है,
एक है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, सारे पावर सिस्टम क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि एनटीपीसी बाढ़ हो गया, एनटीपीसी कहलगांव हो गया, एनटीपीसी आपका फॉर एग्जांपल आपका नवीनगर हो गया, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि एक जगह अगर बिजली की कमी होगा तो दूसरे जगह से आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र बिजली सबसे ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है, कभी गुजरात उत्पन्न कर रहा था, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, गुजरात नंबर 1 पर आ गया है। तो गुजरात में मान लीजिए कि बिजली ज़्यादा है, मान लीजिए बिहार में कम है, तो अगर बिहार सरकार डिमांड करेगी गुजरात सरकार से तो अपना बिजली को यहाँ तक पहुँचा सकती है। कैसे पहुँचा सकते हैं, सारा जो भी स्टेशन है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या है, पावर ग्रिड सबको कनेक्ट करके रखा है, जो कि कहीं भी बिजली की कमी होगा तो एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ एक्सेसिव बिजली होगा वहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में सब हम लोग को पढ़ना है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये जो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स लगने वाला है। सारे चैप्टर क्या है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट इसमें है बाबू, थ्योरी पार्ट इसमें है। और क्या करना है, इसमें नोट्स बनाने के लिए आपको वाइट कॉपी लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह बहुत होगा, तो डायग्राम होगा, साथ साथ सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाना है, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स भी लाना है। और जितना मैं पढ़ा दूंगा उसी से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाएगा। साथ साथ लास्ट में गेसिंग क्वेश्चन तो देंगे ही, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल लड़ जाता है, इस बार भी आपको लड़ ही जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मेरे ऊपर आपको छोड़ देना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको क्या करना, पढ़ना है। बात समझे। अब टेक्स्ट बुक का बात करते हैं। ये कोई भी एक सिंगल बुक नहीं है जिसमें कि सारा सिलेबस अच्छा से दिया हो। किसी में थर्मल पावर प्लांट अच्छा है, तो किसी में इकोनॉमिक्स और पावर जनरेशन अच्छा है, तो किसी में हाइडल डीजल अच्छा है, तो किसी में और कुछ है। तो 2-3 बुक को प्रीफर कीजिएगा, तब जा करके क्या होगा, आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको बहुत सारा बुक तो खरीद नहीं सकते हैं, अगर खरीदना चाहेंगे तो हार्ड कॉपी में कोई एक बुक को खरीद सकते हैं। जैसे फाउंडेशन पब्लिकेशन है, सारा सिलेबस को कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, जो आपको लोकल बुक है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको कवर किया है। बाकी कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 2-3-4 रेफरेंस बुक आपको दिया है। सारा रेफरेंस बुक का आप टेंशन नहीं लीजिए, हम पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा देंगे। कहाँ एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा देंगे, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को मोबाइल ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर इसका सारा लेक्चर आपका होगा, A to Z लेक्चर हम वहाँ पर दे देंगे। ठीक है, बात समझे। तो कैसे कैसे क्या करना है बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। प्ले स्टोर से क्या करना है बताइए, प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है बताइए। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी एक ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, OTP, नेम, ईमेल ID ये सब पूछेगा। और उसके अलावा जो है जैसे आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को ओपन कीजिएगा, दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, डाउनलोड करने में आसानी हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपका ऐसे इस टाइप से आइकन बना हुआ होगा मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर होगा होम होगा, यहाँ पर क्या होगा, बैच होगा, यहाँ पर स्टोर होगा, चैट होगा, लाइक दैट होगा। तो यहाँ पर आपको स्टोर होगा, मिडिल में आपका स्टोर होगा। तो आपको कहाँ जाना है, स्टोर में जाना है। स्टोर में जाइएगा तो स्टोर में जाने के बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा डिप्लोमा सर्च कीजिएगा, 3 सर्च कीजिएगा, तो आपका कोर्स क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस डिप्लोमा कोर्स 3 में सब्जेक्ट वाइज भी क्रिएटेड है, पूरा होल सिलेबस भी क्रिएटेड है। तो आपको क्या करना है, होल सिलेबस पढ़ना है। यानी कि होल सिलेबस इन द सेंस 5 पेपर में पढ़ा रहा हूँ। यानी कि पावर जनरेशन हो गया, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैथ हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, नेटवर्क होगा, ऑल पेपर का वीडियो लेक्चर आपको क्या होगा, इस एप्लीकेशन में क्या होगा, मिल जाएगा। और जैसे आप एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, उस कोर्स पर जाएंगे, उस कोर्स पर बहुत डेमो क्लासेस सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। डेमो क्लास पहले देख लीजिए, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको 5 पेपर का क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप देर न करें, आज ही इसको क्या करें, आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। और आज ही आज रजिस्टर करके, आज ही आज कोर्स परचेज करके क्या करना, आपको पढ़ना चालू कर देना है। क्योंकि यूट्यूब पे सारा लेक्चर तो आपको नहीं मिल सकता है, जब भी मिलेगा तो आपको क्या, पेड क्लासेस में ही मिलेगा। तो ये बहुत नॉमिनल पेड क्लासेस है, बहुत कम से कम फी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है। और ये इलेक्ट्रिकल के लिए बता दें, नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है पूरे बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है। यानी कि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी इज द नंबर 1 और ओनली 1 इन बिहार।
बेस्ट टेक्निकल एकेडमी इज द नंबर 1 और ओनली 1 फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए नंबर 1 कोचिंग को ही आप ज्वाइन करें और सारे के सारे सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाएं। और साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सेमेस्टर के साथ साथ मैं जेई का भी कोर्सेज को कवर करते चलता हूं। कौन सा क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब मैं डिटेक्ट करते चलता हूं सारा का सारा, और इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है तो वहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सारा चीज आपका वीडियो लेक्चर, नोट्स, और वीडियो लेक्चर का खासियत है कि आप स्पीड कंट्रोल भी उसमें कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, बार बार देख सकते हैं। डॉट के लिए भी आप हमें लाइव क्लास डॉट के लिए भी दे रहे हैं, तो आप डॉट के लिए भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और हम जितना भी स्टूडेंट से बात किए तो डॉट तो आपका होता ही नहीं है, और हो भी गया तो मैं हर वीक में आपको डॉट के लिए अलग से क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसमें आप डॉट के लिए आप उसमें आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है तो डॉट क्लास में आप डॉट क्लियर कर सकते हैं, वो बिल्कुल लाइव रहते हैं। ये सब रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, बाकी सब क्या रहता है आपको लाइव रहता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ गए? तो अगर मान लिया जाए कि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइब तो आपको बनता ही है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज ही सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।